नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों को आज इस वीडियो में समझेंगे भाई प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ को। और इस पाठ में सबसे पहले हम समझेंगे भाई कवि के विषय में। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के कवि कौन है भाई? तो प्रेम में क्या होता है भाई? रस होता है। तो आप प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ को आप याद रखिएगा कि प्रेम में रस होता है। रस से याद रखिएगा रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के कवि कौन है भाई? रसखान है। और रसखान के बारे में समझेंगे भाई एग्जाम में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। सीधे उस सवाल को हम बता रहे हैं। आप सभी भाई का एक ही काम है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा भाई तो आप वीडियो के अंत में जाकर क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार जोरदार शेयर लगा दीजिएगा। जय हिंद। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, रसखान की कृष्ण भक्ति भावना का वर्णन करें। रसखान जो कवि जी हैं, कृष्ण के प्रति इनका जो भक्ति का भावना है इसका वर्णन करें। रसखान जो कवि हैं इनका कृष्ण के प्रति जो है भक्ति में क्या है, भावना है, इनके विषय में आपको वर्णन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास होगी। रसखान जो है भाई आपका मुस्लिम होते हुए भी, रसखान एक कैसे कवि थे? तो एक मुस्लिम कवि थे। रसखान मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण के परम भक्त थे। कहे जाते हैं कि रसखान जो है आपका भाई मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के ये परम भक्त थे, यानी सबसे बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि रसखान को यानी कृष्ण भगवान एक बार साक्षात दर्शन हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि रसखान जो है मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण के परम भक्त थे, यानी बहुत बड़े भक्त थे। इनकी कृष्ण भक्ति, रसखान जो कृष्ण की भक्ति किए हैं, इनकी कृष्ण भक्ति सुजान ग्रंथ में, सुजान आपका रसखान के ही सुजान ग्रंथ जो है प्रमुख ग्रंथ जो सुजान है, इसमें इनके विषय में क्या है, वर्णित है। कृष्ण भक्ति के बारे में क्या है, वर्णन है। रसखान के कृष्ण भक्ति जो है आपका सुजान रसखान में मिलता है, सुजान रसखान में वर्णित है। कवि कहते हैं, यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि कृष्ण की लाठी और कंबल, क्या बोले हैं भाई कवि रसखान जी कहते हैं, यदि कृष्ण की लाठी और कंबल दोनों का काम हमें मिल जाए। कवि रसखान कहते हैं भाई कि यदि कृष्ण की लाठी और कंबल दोनों का काम हमें अगर मिल जाए तो क्या बोले भाई, कृष्ण भगवान जो है आपका ब्रज के जंगल में गैया चराने के लिए जाते हैं। क्या बोले भाई, कृष्ण भगवान जो है आपका ब्रज के कटीले जंगल में गैया चराने के लिए जाते हैं। तो अपने साथ में वो कृष्ण भगवान जी लाठी और कंबल ले जाते हैं। और हम क्या बोले भाई, कृष्ण भगवान जो आपका ब्रज के कटीले जंगल में जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो अपने साथ में वो कृष्ण भगवान जी लाठी और कंबल भी ले जाते हैं अपने साथ में। तो इसलिए बोला गया, यदि कृष्ण की लाठी और कंबल दोनों का काम मिल जाए तब तीनों लोक का राज को त्याग दूं। रसखान जी कहते हैं यदि कृष्ण की लाठी और कंबल हमें अगर मिल जाए तब हम तीनों लोकों के राज को क्या करेंगे, त्याग देंगे। जो तीनों लोक के हमारे राजमहल है, आपका सिंहासन है, तीनों लोक के जो राजपाट है हमारा, क्या करेंगे, उसको हम त्याग देंगे। चलिए रसखान फिर कहते हैं, रसखान नंद बाबा की गाय चराने को सबसे बड़ा सुख कहा है। रसखान जी बताइए सबसे बड़ा सुख किसे कहा है? तो रसखान जी नंद बाबा की गैया चराने को सबसे बड़ा सुख कहा है। बोला इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो नंद बाबा की गैया चराना सबसे बड़ी सुख है। तो रसखान कहते हैं कि नंद बाबा की गाय चराने को सबसे बड़ा सुख कहा है। कि रसखान कहते हैं कि नंद बाबा की जो गैया है, जो कृष्ण भगवान गैया चराते थे ब्रज के आपके जंगल में, वो गैया अगर हमें चराने के लिए अगर मिल जाए तो हम समझेंगे हमारा सौभाग्य प्राप्त हो गया इस पृथ्वी पर जन्म लेना। इसलिए बोला गया रसखान नंद बाबा की गाय चराने को सबसे बड़ा सुख कहा है। बोलते हैं फिर कवि रसखान जी, यदि नंद बाबा की गाय चराने का काम इन्हें मिल जाए, यानी कह रहे हैं अपने के बारे कह रहे हैं कि यदि धोखा से भी थोड़ा अगर कुछ दिन के लिए ही, कुछ घंटे के लिए ही, यदि नंद बाबा की गैया चराने का काम अगर हमें मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 खजाना का सुख को हम क्या करेंगे, त्याग देंगे। जो हमारे महल में कुबेर का धन है
उस कुबेर को धन को क्या करेंगे, आठों सिद्धि और नवो खजाना, हम अपने तीनों लोक को त्याग देंगे, हम अपने तीनों लोक के राजपाट को क्या करेंगे, त्याग देंगे। हमारे कुबेर में जो हीरे सोना चांदी पड़ा हुआ है उसको वो सब क्यों क्या करेंगे, त्याग देंगे। तो बोला गया है कि यदि नंद बाबा की गाय चराने का काम इन्हें मिल जाए तो वे आठों सिद्धि और नवो खजाना का सुख को त्याग देगा नंद बाबा आपका रसखान जी। फिर कहते हैं रसखान कवि कि ब्रज के वन में कृष्ण भगवान गायें चराते थे। क्या बोलते हैं कि ब्रज के वन में कृष्ण भगवान गायें चराते थे। कृष्ण भगवान किस वन में गायें चराते थे भाई, तो ब्रज के वन में कृष्ण भगवान गाय चराते थे। किस जंगल में, किस वन में, तो ब्रज के वन में कृष्ण भगवान गायें चराते थे और वहां के तालाब में स्नान करते थे। वहां एक जंगल के बीचों बीच में एक तालाब था, उससे बहुत ही ठंडा पानी उसमें रहता था। तो उसमें क्या करते हैं, ब्रज के वन में कृष्ण भगवान गायें चराते थे और वहां के यानी ब्रज के ही बीचों बीच जंगल में जो तालाब था उस तालाब में कृष्ण भगवान स्नान करते थे ठंडे पानी में। कहते हैं फिर कवि रसखान जी कवि कहते हैं कि यदि उस वन यानी उस वन के बगीचे और तालाब को सिर्फ देखने का अवसर हमें मिल जाए, सिर्फ देखने का हमें क्या मिल जाए, मौका मिल जाए। जिस आपका वन में कृष्ण भगवान ब्रज के वन में गैया चराते थे और उस जंगल के बीचों बीच में जो तालाब था उस तालाब में नहाते थे। वो आपका यानी वन और तालाब सिर्फ देखने का मौका अगर हमें मिल जाए, सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उस कटीले बाग पर यानी उस कटीले जंगल पर, उस कटीले आपका जंगल पर हम क्या करेंगे, कुबेर के करोड़ों खजाना को क्या करेंगे, त्याग देंगे। इससे क्या पता चलता है भाई, तो इससे यह पता चलता है इस प्रकार से कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जो है कृष्ण और उनके ब्रज पर, कवि रसखान जो है आपके कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन क्या करना चाहते हैं भाई, तो अपना जीवन न्यौछावर करने को क्या है, हमेशा और हमेशा के लिए तैयार हैं। तो आप सभी को भाई वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा भाई तो आप लोग एक बार वीडियो को जोरदार शेयर सबसे पहले लगा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद भाई।